नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू 2024 टीवीएस स्टार सिटी प्लस के बारे में, यानी कि 110 सीसी के अंदर आने वाली काफ़ी अच्छे खासे माइलेज वाली कम्यूटर बाइक के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कलर ऑप्शंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, फीचर्स हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, किस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें जो है इस बाइक के तहत देखने के लिए मिलती है। तो वीडियो एंड तक काफ़ी अच्छी तरीके से देख लेना। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ द शेलार टीवीएस, जो कि टीवीएस की ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है अरण्येश्वर रोड, पुणे सातारा रोड, स्वारगेट पुणे के अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तहत अच्छे तरीके से चेक कर लेना और अपने मन पसंदा द ब्रांड न्यू 2024 टीवीएस स्टार सिटी प्लस जो है वो अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो कि गाड़ी की पूरी जो साइड सिलुएट है या फिर पूरा का पूरा जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको किस प्रकार का यहाँ पे गाड़ी के तहत देखने के लिए मिल जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टाइलिंग एलिमेंट हो गया, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जिस प्रकार की एफिशिएंसी यानी कि माइलेज देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द जिस प्रकार की यहाँ पे रिलायबिलिटी हो गई। तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी सोफिस्टिकेटेड जो है आपको 110 सीसी के अंदर जो है ये कम्यूटर बाइक देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी में दो मॉडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक होता है डिस्क और एक हो गया ड्रम। आज हमारे सामने ड्रम मॉडल है। 5 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के मिल जाते हैं। आज हमारे सामने ब्लैक एंड रेड कलर है। तो यहाँ पे भी देखो कि आगे का मडगार्ड ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पे हेडलैम्प के तहत यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स हो गए, वरना ब्लैक और रेड कलर की यहाँ पे जो है ना इस प्रकार के आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू कलर हो गया, ब्लैक एंड ग्रे कलर हो गया, एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रेड कलर देखने के लिए मिलने वाला है और एक जो है कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इन ऑल टोटल 5 कलर हो गए। डायमेंशंस यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, लेंथ विड्थ तो सारे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। सामने से बात करते हैं, यहाँ से भी देखो कि किस प्रकार का यहाँ पे पूरा का पूरा आपको हेडलैम्प सेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ग्लॉसी बैक एलिमेंट हो गया, टीवीएस की यहाँ पे 3D ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे डार्क जो है ना गन मेटल फिनिशिंग के अंदर कुछ हाईलाइट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे पूरी की पूरी आपको जो है ना मतलब देख लो कि एलईडी जो है ना हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर बेस हो गया, हाई बीम लो बीम विथ एचओ फंक्शनलिटी, काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग जो है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। तो उस मामले में भी कोई भी आपको किस प्रकार की भी मतलब यहाँ पे जो है ना और इवन चीज़ें जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाले। साइड में दोनों तरफ ग्राफिक्स हो गए, आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे आपके देखने के लिए मिलने वाले इंडिकेटर्स ये थोड़े से फ्लेक्स जो है ना मतलब फ्लेक्सिबल यहाँ पे होने चाहिए थे, वरना काफ़ी स्टबी ये जो है ना काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है ना हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू द टीवीएस ऑफिशियल्स यहाँ पे इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट है ना इसकी इंटेंसिटी के ऊपर मतलब काम किया गया है ताकि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे नाइट के अंदर जो है आपको यहाँ पे थ्रो लाइट का थ्रो जो है वो देखने के लिए मिल सके। यहाँ पे मिरर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं काफ़ी अच्छी तरह से। ऑल तो यहाँ पे एक बात जान लो कि डिस्क मॉडल के तहत यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के अंदर मिरर जो है वो देखने के मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग हो गए, ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर आगे और जो है ना आपका क्लच लीवर जो है मतलब लीवर जो है ब्रेक लीवर्स वो सारे प्रावधान यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइसेंस प्लेट को आगे यहाँ पे अटैच कर पाओगे। वही मडगार्ड एक बार देख लो, आगे वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आपको बॉडी कलर के अंदर मतलब ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर, लोअर पोर्शन काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे ब्लैक आउट रखा गया है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। एक बार देख लो सस्पेंशन हो गए, आगे आपको जो है ना काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे राइड क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है ताकि आप सिटी के अंदर चलाते हो या फिर खराब रास्ते हो गए, अपने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं या फिर खड्डे हो गए तो ज़्यादा यहाँ पे आपको झटके जो है ना इस गाड़ी के तहत यहाँ पे महसूस नहीं होने वाले। यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर हो गया, सस्पेंशन की यहाँ पे फिट फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। 5 स्पोक यहाँ पे ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे हो गया आपकी अलॉय व्हील्स। वही टाप प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे 2.75/70 रखा गया है। मतलब यहाँ पे 17 इंच की रिम हो गई और ट्यूबलेस जो है टीवीएस के टायर्स के यहाँ पे प्रावधान जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वन सेकेंड में हैंडल बार को थोड़ा सा इस तरफ से घुमा लेता हूँ और यहाँ पे भी गौर कर लो भाइयों, आपको जो है ना आगे वाले पोर्शन में एक 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलने वाला है। डिस्क के तहत यहाँ पे 240 मिलीमीटर का डिस्क जो है ना वो भी ले पाओगे। आप देख रहे हो ना यहाँ पे दो जो है ना केबल्स अटैच की गई है क्योंकि यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आगे का ब्रेक अप्लाई कर दोगे इन सम प्रपोर्शन, पीछे का ब्रेक जो है वो अप्लाई होने वाला है। ब्रेक की वायरिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है, कोई भी लूज बिट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। मैं थोड़ा सा ऊपर हो लेता हूँ, वन सेकेंड हम हैंडल बार को ना इस तरफ घुमा लेते हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि भाइयों यहाँ से भी देखो कि वेल्डिंग स्पॉट्स हो गए, फिट फिनिशिंग हो गई, वो यहाँ पे आपको किस प्रकार के देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब मैं बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे सारी चीज़ आपको डिसेंट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब ये बात भी गौर कर लो भाइयों कि यार ये गाड़ी जो है ना ये आपको 1 लाख रुपए के अंदर जो है ना वो देखने के लिए मिल जाती है। तो उस हिसाब से जो है सारी चीज़ों को जो है ना हम जज करने वाले हैं और उस लिहाज से ही जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी फिनिशिंग होगी,
गाड़ी के तहत जो है ना आपको यहाँ पे ट्यूबलर जो है ना सिंगल क्रैडल के तहत जो है स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्रेम के प्रावधान जो है वो देखने के मिलते हैं। यहाँ पे आपका चैसी नंबर हो गया, ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर लेग गार्ड जो है वो भी विजिबल यहाँ पे होने वाला है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल बार के ऊपर मतलब यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब जहाँ से आप थ्रॉटल इनपुट दोगे ना यहाँ पे आपको डिसेंट पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ये सब देखो आपका स्टार्टर बटन देखने के लिए मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर, क्रोम फिनिशिंग के अंदर आपका सिंगल पीस यहाँ पे हैंडल बार हो गया। यहाँ पे पास लाइट का जो बटन है वो येलो कलर के अंदर बना हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न के बटन देखने के लिए मिलने वाले हैं। बटन्स का जो टेक्टाइलनेस है या फिर अगर आप मतलब बोलोगे ना तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको बटन्स की क्वालिटी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरफ देख लो, गाड़ी के तहत आपको इस प्रकार की जो है ना टीवीएस की सिंपल की देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे की होल हो गया जहाँ पे आप की को इंसर्ट करके गाड़ी को चालू कर पाओगे। और यहाँ पे देखो भाइयों, आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप डिस्क मॉडल लेते हो तो टाइप ए जो है सॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वरना यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ और गाड़ी को यहाँ पे मैं चालू कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो है ना पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग एमआईडी देखने के लिए मिलने वाला है। ये डिजिटल स्क्रीन हो गई, ये पूरा आपका हो गया। काफ़ी अच्छा खासा स्पीडोमीटर मतलब एनालॉग रखा गया है। टेल लाइट्स हो गए, चेक इंजन लाइट, आपका साइड से इंडिकेशन हो गया। यहाँ पे मतलब आपकी जो वार्निंग लाइट्स है वो हो गया। वरना इस सब देखो आपकी फ्यूल की क्वांटिटी और ओडो रीडिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब काफ़ी ईजी और काफ़ी सोबर, ये जो है ना पढ़ने में कोई दिक्कत जो है ना वो यहाँ पे नहीं आने वाली। काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे आपका मतलब इसका मतलब फिटमेंट्स या फिर फॉर्म फैक्टर जो वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ से भी गौर कर लो कि एमआईडी की जो फिट फिनिशिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। और काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पे पैकेज जो है वो किया गया है। वायर्स जो है वो भी आपको लूज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे टैंक एक बार देख लो, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी। E20 ब्लेंड फ्यूल का इस्तेमाल कर पाओगे। टीवीएस की यहाँ पे 3D एम्बलम दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा काफ़ी अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ में। वही बात कर लेते हैं भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि इस गाड़ी के हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वेल 4 स्ट्रोक जो है इको थ्रस्ट यानी कि थोड़ा सा काफ़ी अच्छे खासे माइलेज ओरिएंटेड जो है ना फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में पूरा का पूरा पेट्रोल इंजन। ये इंजन बनाता है पावर 8.08 bhp की, 8.7 Nm का टॉर्क हो गया। 4 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंजन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ लेता हूँ, ठीक है। एक बार देख लो आपके जो है ना पूरा का पूरा है ना आपको किस प्रकार का सिलेंडर हेड देखने के लिए मिलने वाला है। पैसिव एयर कूलिंग के लिए यहाँ पे आपको एयर मतलब वेंट्स जो है ना मतलब फिन जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग हो गया। किक स्टार्टर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रबर देखने के लिए मिलने वाला है ताकि आपके पैर ना फिसल जाए। टीवीएस की ब्रांडिंग हो गई। इंजन के ऊपर जिस प्रकार के यहाँ पे पेंट इस्तेमाल किया गया है ना, लंबे टाइम तक रखोगे तो ये पेंट या फिर इंजन की मतलब ये जो मतलब यहाँ पे आउटर मटेरियल इसकी यहाँ पे मतलब फिनिशिंग जो है वो बरकरार रहने वाली है। यहाँ पे भी एक बार देख लो आपका जो कैटलिस्ट है इसके ऊपर भी कवरिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है काफ़ी अच्छे तरीके से। वरना यहाँ से भी गौर करोगे ना तो आपकी यहाँ पे देखो थ्रॉटल केबल हो गई, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, यहाँ पे आपका इंजेक्टर हो गया, वो सारे प्रावधान जो है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल जो है वो होने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ भाइयों, तो देखो मैं लाइट को भी ऑन कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इस गाड़ी के तहत देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे सेंटर पोजिशन फुट पे रखी गई है ताकि यार मतलब रेगुलर नो डाउट कंप्यूटर बाइक की सिटी के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल चला सको। उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से रबराइज मतलब थ्रेडिंग हो गई। पीछे का ब्रेक लीवर हो गया। यहाँ पे भी फिनिशिंग एक बार देख लो। और आपका जो मतलब एग्जॉस्ट है ना यहाँ पे आपको ड्यूअल मफलर टाइप मतलब देखने के लिए मिलने वाला है। पीछे आपका क्रोम हो गया, वरना यहाँ पे ब्लैक डाउट जो है वो रखा गया है। ब्लैक जो हीट रेजिस्टेंट पाउडर कोटेड पूरा का पूरा आपका एग्जॉस्ट आउटलेट हो गया। स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म हो गया। पिलियन के लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे फुट पैक जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं छोटे से रबराइज कवरिंग के अंदर। वही पीछे वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको ट्विन जो है कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोलिक टाइप जो है 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। सिटी प्लस की यहाँ पे 3D ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे भी हनीकॉम पैटर्न हो गया काफ़ी अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ में। सीट एक बार देख लो, सिंगल पीस सीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ड्यूअल टोन यहाँ पे फिनिश होंगे, मतलब यहाँ पे ग्रे पैटर्न हो गया। काफ़ी लंबी सीट रखी गई है तो मतलब फैमिली ओरिएंटेड होंगे। आपकी फैमिली हो गई मतलब बच्चे हो गए, आपकी बीबी हो गई, काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे सारे लोग जो है वो बैठ पाएंगे। काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे देखो जिस प्रकार की फिनिशिंग होगी ना वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। एंड अगेन सीट ना ज़्यादा फर्म ना ज़्यादा सॉफ्ट, बैलेंस जो है वो यहाँ पे आपको फोम देखने के लिए मिलने वाला है। पीछे वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको 130 मिलीमीटर के ड्रम ब्रेक के प्रावधान देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर ग्रैब हैंडल्स हो गए। वही यहाँ पे भी मतलब मैं थोड़ा सा नीचे बैठ लेता हूँ और यहाँ से भी देखो कि आपका जो मतलब कीचड़ उछल के आगे वाले कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर फिल्टर मॉडल होता है तो ये गंदे ना हो जाए, तो यहाँ पे भी छोटी सी कवरिंग हो गई। ऑल्दो इसको और थोड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो करना चाहिए था। पीछे के टायर एक बार देख लो, टीवीएस का रबर का इस्तेमाल किया गया है। और पीछे की अगर मतलब मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे सिमिलर जो है मतलब 17 इंच की रिम देखने के लिए मिलने वाली है। ऑल्दो यहाँ पे टायर प्रोफाइल जो है डिटेल में मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। मेन स्टैंड की भी प्रावधान हो गए। और यहाँ से भी गौर कर लो
कि आपके मतलब कुछ कुछ जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ना आपके मेन स्टैंड के, वो यहाँ पे मतलब नॉन कोटेड, मतलब इसके ऊपर कोई भी कलरिंग जो है वो नहीं की गई, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस है। इसको थोड़े और अच्छी तरीके से यहाँ पे पेंट जो है ना वो करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे भी फिनिशिंग हो गई कि इस प्रकार के यहाँ पे देख लो सारे सेक्शंस को मतलब यहाँ पे रखे गए हैं। मैं यहाँ पे ऊपर हो लेता हूँ और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे पीछे लेता हूँ। वंस अगेन आपके यहाँ पे हो गए इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे हेलोजन जो है आपके टेल लैम्प देखने के लिए मिलने वाले हैं। लंबा अच्छा खासा यहाँ पे मडगार्ड रखा गया है। लाइसेंस प्लेट की लाइट यहाँ पे एलईडी के अंदर रिफ्लेक्ट रखा गया है। लाइसेंस प्लेट को यहाँ पे अटैच कर पाओगे। मडगार्ड काफ़ी स्टर्डी येट काफ़ी आपको जो है हेफ्टी लगने वाला है। तो सिटी के अंदर कोई भी टकरा गया ना तो ये जल्दी आपका ये नहीं टूटने वाला। मैं इस तरफ से हो लेता हूँ और यहाँ से भी देख लो कि आपको डेडिकेटेड जो है यहाँ पे सारेगार देखने के लिए मिलता है विथ इंडिकेटेड यहाँ पे फुटरेस्ट हो गया। मतलब कोई भी साइड में अगर बैठना चाहेगा तो कोई इशू नहीं होने वाले। चेन के ऊपर पूरी कवरिंग देखने के मिल जाती है ताकि चेन की लाइफ यहाँ पे बढ़ सके और मतलब कोई भी रस्टिंग हो गया, कोई भी ज़्यादा डस्ट की वजह से चेन जो है आपकी यहाँ पे ख़राब जल्दी नहीं होने वाली। यहाँ पे भी आपके हो गए पिलियन के फुटरेस्ट, यहाँ पे गियर चेंजर देख लो, साइड स्टैंड, इंजन इंडिकेशन और कट ऑफ के प्रावधान देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप जो है मतलब इसको ओपन करके आपके चेन को जो है प्रॉपरली टाइम टू टाइम लुब्रिकेट जो है वो भी यहाँ पे कर पाओगे। थोड़ा सा मैं इस ओर लेता हूँ, सिंगल हॉर्न का सेटअप हो गया। और यहाँ से गौर कर लो कि आपको इंजन जो है मतलब किस प्रकार का यहाँ पे इंजन के तहत फिट फिनिशिंग जो है वो इस गाड़ी के तहत देखने के लिए मिल जाती है। इवन यहाँ से भी गौर करोगे ना तो यहाँ पे मतलब पैनल गैप्स वैसे मतलब देखो यार ज़्यादा कोई बड़े पैनल्स है ही नहीं, बट आप मतलब मुझसे पूछोगे ना तो सेगमेंट के हिसाब से वंस अगेन आपको यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना मतलब ओवरऑल फिट फिनिशिंग जो है इस गाड़ी के तहत देखने के लिए मिल जाती है। बट सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया मतलब इस गाड़ी का प्राइमरी मकसद क्या है। तो प्राइमरी मकसद ऐसे समझ लो, आपको सिटी के अंदर चलाना है या फिर आपको विलेज या फिर मतलब टाउनशिप्स के अंदर चलाना है जहाँ पे रोड कंडीशन जो है ना वो मतलब इतनी अच्छी खासी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स हो गए तो यहाँ पे सस्पेंशंस कंफर्टेबल देखने के लिए मिलने वाले हैं। लंबी सीट हो गई तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल और लंबी दूरी तय कर पाओगे। आपकी फैमिली हो गई तो उसको भी कैरी कर पाओगे। एफिशिएंट इंजन देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो माइलेज है वो क्लेम किया गया है काफ़ी अच्छा खासा, मोर देन 70 किलोमीटर्स पर लीटर का। तो मतलब आप एक बोल सकते हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासी यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। मेंटेनेंस बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंजन का जो सेटअप है वो काफ़ी आपको बेसिक ये जो है काफ़ी अच्छा खासा मतलब फॉर्म फैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो उस मामले में भी तो काफ़ी सिंपल ये जो है स्टाइलिश जो है ना आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग में स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। वारंटी यहाँ पे 5 साल की जो है आपको स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाती है। वंस अगेन माइलेज फिगर जो है वो भी यहाँ पे चेक कर लेना। तो भाइयों यही कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑल न्यू 2024 TVS स्टार सिटी प्लस इस मॉडल के बारे में, उसके ड्रम वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारे डिटेल ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।